सबका आज के लाइव सेशन में, right? So today we have added one more aspect, right? So we started this live Vision Wednesday on Instagram, and then on Very Strong Demand, we added, just give me 1 second, yeah. So we added Facebook to it, right? And from पिछले कुछ time से we are doing it parallel live on LinkedIn, right? And today we are doing a new experiment, and we are live on YouTube also, right? So I hope everything will go fine, right? And हो सकता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको लगे कि मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, right? It may be just because there are multiple cameras, right? And we are trying to fix up everything. I hope everything will go fine, right? So welcome all of you. This is Dr. Sudhir, and मैं by profession ex business IT consultant हूँ. I worked as a vice president for a global multi-billion-dollar organization, right? And अभी पिछले कुछ time से like I run multiple startups, right? One of them into the health domain, another one into the mentoring, right? और स्वागत है आप सबका विजन वेडनेसडे के अंदर. विजन वेडनेसडे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि करण शशांक और मैं, राइट, माय बडी, कि हम आपसे ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस के उन सब स्टेप्स के बारे में बात कर सकें जो कि हम एक कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं. बट आप में से बहुत सारे लोग उस उतना टाइम शायद स्पेंड नहीं कर पाते बिकॉज दिस इज अ बेसिक कोर्सेज ऑफ 9 आवर्स एंड एडवांस लेवल कोर्सेज ऑफ 20 आवर्स, राइट? तो कई बार आप उतना समय नहीं निकाल पाते, राइट? सो दैट वी कैन कीप ऑन ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज टू यू, एंड हम आपकी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर पाए जो कि सीक एंड सक्सीड, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है सीक एंड सक्सीड बाय सुधीर शशांक, उसको डिजाइन करने का बेसिक रीजन था कि हाउ वी कैन डू अ वैल्यू ऐड टू द पीपल्स लाइफ, राइट? सो आई होप वी आर right people, yes, on looks like okay on Facebook, on okay, right, YouTube also, right? That's great, good. So I hope everything will go great, right? Okay जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन की, राइट? सो सबसे पहला लेवल ऑफ जो कम्युनिकेशन है ना, वो है जो कि हम वर्ल्ड के साथ करते हैं. और आइनरी ये है कि मोस्टली लोग जब कहीं पर भी जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के बारे में बात होती है, बिकॉज फॉर द पीपल, फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट, दिस इज द ओनली कम्युनिकेशन, राइट? सो दिस इज a very important level of communication because ये आपको एक कनेक्शन सेट करता है आपका लोगों के साथ. तो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो जैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट हैं जब आप कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट है आपकी बॉडी, राइट? सो दैट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 55%, राइट? तो आपका गेस्चर कैसा है, आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से खड़े हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू 55% ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? किस तरीके से आपकी बात कम्युनिकेट होगी, किस तरीके से आप अपनी बातों को समझा पाएंगे, उसका 55% इस बात पे डिपेंड करता है. और मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना, तो उसको आपकी बात समझ में आए. इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन who's on giving side. मोस्टली लोग ये विश्वास रखते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं कि मैंने तो अपनी बात बता दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी क्या प्रॉब्लम है. सॉरी बॉस, आई डोंट बिलीव इन दिस. अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपको आपकी अपनी बात कोई बात समझा रहा हूँ और आपको बात समझ में नहीं आ रही तो इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, इट इज माइन प्रॉब्लम. इसका मतलब मैं अपनी बात आपको प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, राइट? सो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज योर बॉडी, राइट? तो जो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, दैट्स कंट्रीब्यूट टू 55%, राइट? सेकंड लेवल इज टोन, राइट? किस टोन में आप उनसे बात कर रहे हैं, दैट कंट्रीब्यूट्स टू 38%, राइट? तो दैट इज 38%. तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या किस टोन में आप बात कर रहे हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू 38%. एंड थर्ड इज 7% इज वोकैबुलरी. किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट कंट्रीब्यूट्स टू 7%, राइट? तो 3 लेवल का कम्युनिकेशन है. 3 लेवल फर्स्ट लेवल कम्युनिकेशन में 3 कंपोनेंट हैं, बॉडी, टोन और वोकैबुलरी. तो जब आप किसी से, और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं जब आप किसी से फेस टू फेस बात करें, फिजिकली बात करें, जैसे मैं वर्चुअली बात कर रहा हूं तब भी इंपॉर्टेंट है, राइट? बट जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, जब आप किसी से ऑडियो कॉल टाइप किसी से आप बात कर रहे हैं, राइट? तो नेचुरली बॉडी डजंट एग्जिस्ट उस टाइम पर, राइट? तो 80% इज टोन एंड 20% इज वोकैबुलरी. अगर आप किसी को मेल लिख रहे हैं, राइट,
तो 20% इज टोन बट 80% इज वोकैबुलरी। मेल की भी एक टोन होती है, राइट? सम पीपल इवन से कि वहां पर भी 80% टोन ही है, राइट? बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहां पर आप टोन जो है ना वो वोकैबुलरी से रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए आई ऑलवेज से जब आप किसी को रिटर्न कम्युनिकेशन भेज रहे हैं तो आपकी जब आपको जब कविता की बात कर रहे हैं, आपने कोई आर्टिकल लिखा है, किसी को आप ईमेल लिख रहे हैं, राइट? किसी को कोई मैसेज लिख रहे हैं, तो वहां पर 20% सिर्फ बट वहां पर 80% वोकैबुलरी, बट वो बहुत कम कम्युनिकेशन है। तो जिस चीज जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी कैसे होते हैं, और मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आप हमेशा फेस टू फेस करिए। अवॉइड करिए वो कम्युनिकेशन फोन पे करने में, अवॉइड करिए वो कम्युनिकेशन रिटर्न मैसेज में करने में, राइट? बिकॉज then you are not able to reflect completely yourself, right? So it 55% body, 38% tone and 70% vocab, right? तो जो 55% बॉडी है उसके बारे में दो तीन चीजों की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं कोशिश करिए कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, बिकॉज व्हेन योर स्पाइन इज स्ट्रेट तो वो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल देती है। और वो खाली सामने वाले को पॉजिटिव सिग्नल नहीं देती, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी बहुत पॉजिटिव सिग्नल देती है कि दैट देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग ऑन। तो इसलिए जब भी आप देखें, जब भी हम योगा या इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, जब भी हम ध्यान की बात करते हैं, तो हम हमेशा स्ट्रेट बैठने की बात करते हैं। योर स्पाइन हैज़ टू बी स्ट्रेट, राइट? जब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी तरह से किसी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में जब आप हैं, तो मेक श्योर दैट योर स्पाइन इज स्ट्रेट। सेकंड थिंग, राइट? आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है उसपे, राइट? इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि देखिए अगर आप बात करें ह्यूमन बीइंग के डेवलप होने से पहले की, राइट? जब होमो सेपियन थे, राइट? तो जब हमने लैंग्वेज का इन्वेंशन नहीं किया था, तो हमारी कम्युनिकेशन कैसे होता था? हमारा कम्युनिकेशन साउंड की फॉर्म में होता था, बॉडी गेस्चर की फॉर्म में होता था, राइट? तो आपका बॉडी गेस्चर कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी से बात कर रहे हैं, राइट? थर्ड थिंग, कीप योर फोरहेड राइट। जो आपका माथा है ना, इसको सही रखिए। नाउ व्हाट डज दिस मीन? ये देखा गया है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशन पैदा होता है, राइट? तो वो नेगेटिव इमोशन सबसे पहले आपके फोरहेड पे रिफ्लेक्ट करता है। और वैसे भी आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज मच मच हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड, राइट? तो दिखेगा पहले सामने वाले व्यक्ति को, सुनाई बाद में देगा। जब भी आप टेंशन में होते हैं, जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होते, जब किसी से बात कर रहे होते हैं, यू आर नॉट फीलिंग राइट, राइट? सो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फोरहेड। व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फोरहेड, राइट? तो अपने जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, जब जब आपको लग रहा है कि मैं ऐसी थोड़ी टफ सिचुएशन में हूँ, तो मेक श्योर, या आपको लग रहा है कि आई वुड नॉट बी एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन प्रॉपर्ली, तो मेक श्योर योर फोरहेड इज अंडर कंट्रोल। उसको आप कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको अगर मुट्ठी बंद है, मुट्ठी खोलनी है तो क्या करना पड़ता है? यू गिव कमांड टू योर बॉडी, मुट्ठी खोल दो। आपको मुट्ठी बंद करनी है, आपको क्या करना पड़ता है? यू गिव कमांड टू योर बॉडी कि मुट्ठी बंद कर दो। सेम थिंग ऑन योर फोरहेड। इफ यू गिव कमांड टू योर फोरहेड, गेट रिलैक्स, इट विल बी रिलैक्स्ड। आपको बहुत अजीब लगेगा ये, राइट? बहुत सारा मेडिटेशन, कई बार जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आपको करनी पड़े, राइट? बट कई बार बहुत सिंपल कमांड से आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, और जब आप ट्राई करें तो गिव अस द फीडबैक, राइट इनटू द जब भी व्हेनेवर ट्राई, कम बैक टू दिस वीडियो एंड टाइप इनटू द कमेंट बॉक्स कि मैंने ये चीज ट्राई करी थी बट इसने मेरे लिए काम किया, या हो सकता है काम नहीं किया, जस्ट व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर यू पुट इनटू द चैट विंडो, राइट? सो कीप योर फोरहेड राइट, कीप योर फोरहेड अंडर कंट्रोल, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आप उन चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज राइट ड्यूरेशन ऑफ आई कांटेक्ट। मेक श्योर कि आपका जो आई कांटेक्ट है ना लोगों से, वो सही ड्यूरेशन का हो। मैंने ये नहीं बोला कि आई कांटेक्ट बना के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा देर तक आई कांटेक्ट बना के रखते हैं, तो दैट्स मीन यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट दैट पर्सन। आप ध्यान दीजिएगा कभी, राइट? जो जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप लोग होते हैं, वो हमेशा ना बहुत स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखते हैं, but very strong eye contact is not considered to be very right thing.
जनरली हमें बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता है आई कांटेक्ट बना के रखो, आई कांटेक्ट, बट वी शुड बी नोइंग व्हाट इज द कितनी ड्यूरेशन का आई कांटेक्ट इज द राइट आई कांटेक्ट, राइट? तो जनरली बोला जाता है कि इतनी ड्यूरेशन का आई कांटेक्ट जितनी देर में आप बंदे की आईज का कलर आइडेंटिफाई कर सकें, राइट? दैट्स द राइट ड्यूरेशन ऑफ आई कांटेक्ट, राइट? आप जब आप आई कांटेक्ट, कई लोगों को आदत होती है बिलो द नेक आई कांटेक्ट बनाने की, मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट, राइट? बिकॉज़ वो दैट्स नॉट कंसीडर्ड टू द गुड आई कांटेक्ट, राइट? तो आई कांटेक्ट जरूरी है, बट सामने वाले बंदे को पलक झपकाने का टाइम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी बिकम सो डोमिनेटिंग कि वो बंदे को अपनी आंख हटानी पड़ जाए, right? तो राइट ड्यूरेशन ऑफ आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पीपल। नहीं तो आप उनको एक मैसेज देते हैं कि आई एम टू मच डोमिनेटिंग। और इसी बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि ही इज मेकिंग वेरी स्ट्रांग आई कांटेक्ट, राइट? तो always remember one thing, that this person is strongly dominating person. तो make sure जब आप उसके साथ डील कर रहे हैं, आप उसका डील को क्लोज कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रख के डील को क्लोज करें, right? Okay. तो ये तो है कम्युनिकेशन विद वर्ड। आप टोन की जैसे मैंने बात करी, तो टोन एक आप किसी को ये बोलें कि भाई इधर आओ, और आप किसी को बोले भाई इधर आ, दोनों चीज में फर्क है ना। दैट इज द टोन। कई बार इसलिए तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को बोलते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, मैंने तो यही तो बोला था भाई इधर आ, इसलिए क्यों बुरा मान लिया। और सुनने वाले को भी लगता है कि यार बात तो ठीक है, इसमें क्या बुरा मानने की बात थी। बट जिसके साथ गई होती है ना, उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं कैसे बताऊं, बिकॉज ही कैन नॉट रिपीट दैट टोन, ही कैन नॉट रिपीट दैट बॉडी लैंग्वेज, राइट? तो बॉडी लैंग्वेज और टोन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब भी हम बाद में चीजों को रेफर करते हैं, तो हम रेफर करते हैं वर्ड्स को, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर कीपिंग दीस टू थिंग्स राइट व्हेन यू आर टॉकिंग टू द वर्ल्ड। बट सबसे बड़ा चैलेंज बताऊं मेरे को क्या लगता है, कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, दे आर ऑल आर रेफरिंग टू कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। द होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज फोकस्ड ऑन दैट, राइट? बट जब तक आपके नेक्स्ट दो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ठीक नहीं होंगे ना, कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड आप कितना भी ठीक कर लीजिए, राइट, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा ही नहीं। बिकॉज ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस में हम हमेशा एक चीज की बात करते हैं, कैरेक्टर फर्स्ट, पर्सनैलिटी सेकंड, राइट? कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड इज जस्ट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये एक तरह से ऊपर से करी गई कोटिंग है, बट एक्चुअल में जो नेक्स्ट दो लेवल का कम्युनिकेशन है, वो इस बात को ड्राइव करेगा कि कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड कितना सही जा रहा है। तो वो जो मैंने आपको तीन चीजें बताई इंपॉर्टेंट हैं, बट जब तक आप कम्युनिकेशन विद द सेल्फ, एंड उससे आगे की मैं पॉइंट की बात करूंगा, जब तक आप वो ठीक नहीं कर लेंगे, आप कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड पे कितना भी काम कर लीजिए, यू विल नॉट गेट दैट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, राइट? ओके। सो कम्युनिकेशन विद द सेल्फ की अगर हम बात करें, तो देखिए हम हमेशा ना वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू आवरसेल्फ, राइट? चाहे हम बोल रहे हों, चाहे हम चुप हों, राइट, चाहे हम कुछ सोच रहे हों, राइट, हम जस्ट गिव मी 1 सेकंड सो दैट आई कैन रीड द कमेंट्स। या आई बिलीव नाउ यू विल। तो चाहे हम लोगों से बात कर रहे हों, चाहे हम सोच रहे हों, बड़े चाहे कुछ भी हो रहा हो, राइट, हम हमेशा अपने आप से बात कर रहे होते हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा, इवन कई बार तो जब आप सो रहे होते हैं ना, तब भी आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, राइट? बट वो शायद हर एक के लिए ट्रू ना हो, बट इन व्हाटएवर स्टेज यू आर, अभी अभी आप मेरा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, तब भी आपके अंदर कुछ ना कुछ अपनी बातें चल रही है। आप इंटरप्रेट करें, अच्छा पीछे क्या लिखा हुआ है, अच्छा कलर जैकेट कैसा पहन रखा है, चाहिए तो पिछली बार ज्यादा अच्छा था, इस बार ज्यादा खराब है, ओह ये कमेंट किसने डाल दिया, राइट? तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग प्रोसेस्ड इनटू योर माइंड, राइट? एंड दैट इज द कम्युनिकेशन व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड, राइट? और ये इस कम्युनिकेशन को ही हम बोलते हैं सेल्फ। और ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये नतीजा है हमारे पिछले कई सालों की प्रोग्रामिंग। तभी कोई इसके अंदर ये देख रहा है कि कैसे उन्होंने मल्टीपल, ये इसके दिमाग में सेशन में चल रहा है, कैसे उन्होंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट किया होगा। किसी के दिमाग में चल रहा है पीछे बुक्स कौन सी पढ़ी हुई हैं, किसी का में चल रहा होगा क्या इन्होंने सारी किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, कहीं ऐसे ही तो नहीं सजाने के लिए लगा दी, राइट? तो एवरीबॉडी वुड बी नोटिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग। वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी पिछली प्रोग्रामिंग क्या है, आपका अभी तक का लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है।
तो कम्युनिकेशन विद द सेल्फ जो है वो इस बात पे बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है कि आपका पिछले टाइम का पिछला लाइफ का आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, राइट? बट कम्युनिकेशन विद सेल्फ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगर आप इसको ट्रेन ना करें तो ये इट स्टार्ट मूविंग इनटू द नेगेटिव डायरेक्शन, और ये सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाता, वेरी वेरी स्ट्रांग नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, और ये सेल्फ डिस्करेजिंग मोड के अंदर जाना शुरू करता है। तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली ट्रेन ना करें तो ये आपको बाय डिफॉल्ट सेल्फ डिस्करेजिंग मोड के अंदर पुश करना शुरू करता है, राइट? और एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, इस मोड को ना आपको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज गुस्सा जो है ना वो अपने आप आता है, शांत रहने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्ट्रेस जो है ना वो अपने आप होता है, उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए 36 घंटे करने पड़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन वो जो है ना वो अपने आप आती है, उसको फोकस को रखने के लिए आपको लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ मेडिटेशन करना पड़ता है, राइट? तो वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो है, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है, राइट, अपने बारे में, लोगों के बारे में, राइट, सिचुएशंस के बारे में, वो तो अपने आप आएगी। आपको उसको करेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एफर्ट करने पड़ेंगे, और अगर आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, दिस विल बिकम अ सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट, एंड दिस विल गेट इनटू द सेल्फ डिस्करेजिंग डायरेक्शन, राइट? आपने कभी ध्यान दिया है कि कभी आपने ऐसी किताब पढ़ी है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली नॉन इफेक्टिव पीपल, राइट, आर्ट ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, राइट, या हाउ टू गिव अप इन टफ टाइम, राइट, हाउ टू गिव बेटर एक्सक्यूजेस, राइट, हाउ टू फीड नेगेटिव टू योर माइंड? आपने कभी ऐसी किताब पढ़ी है क्या? Right? तो इन सब चीजों के अंदर तो हम बाय बर्थ ही टैलेंटेड हैं, चाहे आप कितनी भी सॉलिड एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, ये सब चीजें तो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर इनबिल्ट है, राइट? वी आर नेचुरली टैलेंटेड इनटू दीस थिंग्स, राइट? तो इसलिए कभी भी आपको इनके ऊपर नहीं मेहनत करनी पड़ती, आपको मेहनत करनी पड़ती है उन चीजों के रिवर्स के ऊपर, राइट? तो सिमिलरली जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सेल्फ टॉक है, वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, उसको आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 2 स्टेप्स हैं जो कि स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ अवेयरनेस। आपको ये देखना है कि क्या इस टाइम थॉट प्रोसेस चल रहा है? किस तरह की सेल्फ टॉक मेरे अंदर चल रही है? राइट? और दूसरा आपको सोच देखना है कि बोल कौन रहा है? ड्रीमर बोल रहा है? आपके अंदर आपका क्रिटिक बोल रहा है? राइट? या आपके अंदर से डूअर बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और बहुत एक सिंपल मंत्र है जिसको आप यूज कर सकते हैं उसको रिवर्स करने के लिए, राइट? तो पहली चीज प्रेजेंट टेंस में बोलना है, दूसरी चीज वो बोलना है जो आपके पास नहीं है। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट अभी आप अगर सिर्फ इन 2 चीजों को ध्यान रखेंगे ना, कि अवेयरनेस, कि क्या चल रहा है, उसको अवेयर करना, राइट? और ये चेक करना कि कौन बोल कौन रहा है। अगर आप सिर्फ ये दोनों स्टेप को राइटली कर पाए, राइट, तो बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल कर पाओ। वैसे कर्नल चट्टान हमेशा बोलते हैं ना कि अवेयरनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इफ अवेयरनेस को अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आप चीजों के बारे में अवेयर हैं कि मेरे आसपास हो क्या रहा है, तो उनको आप ठीक तो कर ही पाएंगे, राइट? एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स, राइट? अभी देखिए, आप एक इंसान है, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी इंसान है, राइट? तो आपकी अपनी से एक लैंग्वेज हो सकती है, शब्द हैं, है? जब आप लोगों से बात करते हैं, वहाँ पर भी कुछ शब्द हैं, एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज अलग-अलग हो सकती है, किसी के लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए इंग्लिश हो सकती है, किसी के लिए पंजाबी हो सकती है, राइट? बट आप यूनिवर्स के साथ किस लैंग्वेज में बात करेंगे? उसकी क्या लैंग्वेज हो सकती है, राइट? तो यूनिवर्स की लैंग्वेज है फीलिंग्स। यूनिवर्स की वो लैंग्वेज है जिससे सारा का सारा गेम शुरू हुआ है। दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, राइट? बिकॉज़ जब हम, जैसे मैं शुरुआत में बात कर रहा था, हम होमो सेपियंस से, राइट? तो कोई लैंग्वेज नहीं थी। उस टाइम की एक ही लैंग्वेज थी, एंड दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग, राइट? तो फीलिंग्स जो है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। जब हम, और ये फीलिंग्स जो हैं, ये एक एनर्जी को जनरेट करती है, राइट? तो जब डॉक्टर हॉकिंस की एक रिसर्च है जो बोलती है कि जो लो लेवल ऑफ फीलिंग्स हैं, राइट, जो सैड की फीलिंग है, शेमनेस की फीलिंग है, फियर की फीलिंग है, वो बहुत लो लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है।
जो प्राउड की फीलिंग है, प्राइड की फीलिंग है, लव की फीलिंग है, राइट? वो सब बहुत हाई लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, राइट? उनकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब आप आपको ये चेक करना है कि आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स हैं और फीलिंग्स को करेक्ट करने के देयर लॉट ऑफ मेथड्स, राइट? बट जो बहुत बेसिक लेवल मेथड है जिससे आप फीलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट मेथड इज ग्रेटिट्यूड। अगर आप जो आज आपके पास बढ़िया है, अगर आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करें, राइट? देयर आर 5 टू 6 मेथड्स, राइट? बट जो बहुत बेसिक मेथड जिसकी जिसकी जो कि आप अभी अ, इमीडिएटली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज रात से इमीडिएटली जस्ट जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? एंड दैट इज़ द ग्रैटिट्यूड। जो हर एक रिलिजन में आप देखेंगे ना, तो ये बात करी गई है कि शुक्राना। बट मैंने जो देखा है ना, वहाँ कभी ना इसका मतलब नहीं समझाया जाता। मतलब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये मैंने आज तक किसी भी रिलीजियस क्लास में नहीं सीखी। वहाँ पर ना कि ये सत्संग सा बन गया है कि थैंक यू गॉड बस करके स्टोरी इज़ ओवर, राइट? बट जो आज आपके पास है, राइट डाउन दोज़ थिंग्स। रात को जब आप सोने जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को लिखें जो आज आपके पास बढ़िया है। स्पेसिफिकली दिन में से आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें कि ऐसी कौन-सी 5 चीज़ हैं, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। जब आप उस ज़ोन में रहेंगे, राइट? जब आप उस ग्रैटिट्यूड वाली ज़ोन के अंदर रहेंगे, तो आप बड़े आराम से अपने अपनी फीलिंग्स को हाई लेवल पे ले जा पाएँगे और जब आप अपनी फीलिंग्स को हाई लेवल के ऊपर ले जा पाएँगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट? और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ से मैंने अपनी बात को शुरू किया था, आप कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड को चाहे कितना भी अच्छा कर लें, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात काम करते हैं, तो आई वुड लाइक टू स्पेशली टेल यू दिस थिंग, राइट? आप चाहे कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स को कम्युनिकेशन विद द पीपल को, कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड को चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, जब तक आप कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स और कम्युनिकेशन विद सेल्फ, जब तक आप इन दोनों चीज़ों को अच्छा नहीं करेंगे ना, इन दोनों चीज़ों को राइट नहीं करेंगे रादर, तब तक आपका कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड कभी अच्छा नहीं हो सकता। बिकॉज़ कम्युनिकेशन विद वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन, राइट? ऑफ व्हाट इज गोइंग इनसाइड। आप पेड़ के पत्तों को बार बार काट के उनको ठीक नहीं कर सकते। अगर पेड़ के पत्तों को ठीक करना है तो परमानेंट इलाज यही है कि जड़ को ठीक करो, राइट? और जड़ को ठीक करने के दो प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन विद सेल्फ एंड कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड, राइट? तो जब हम ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस में हम बहुत फोकसली इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम आपको वो प्रिंसिपल्स बताएं, वो मेथड्स बताएं, जिससे आप कम्युनिकेशन विद सेल्फ एंड कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स को बेटर कर सके सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द कम्युनिकेशन वर्ल्ड। और इसीलिए ही ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है कैरेक्टर फर्स्ट, पर्सनैलिटी सेकंड। तो me and Karna Shashank, we strongly believe in this principle। जब हमने ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस को डिजाइन किया अपने 60 साल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, आर्मी के, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के एक्सपीरियंस को मिक्स करके, तो हमने इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में, ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस में, हम आपको सिर्फ वही चीजें बताते हैं जिन चीजों को हमने पर्सनली इम्प्लीमेंट किया, राइट? वी हैव एक्चुअली, आपने भी लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बट वी डोंट टीच यू दोज थिंग्स जो हमने सिर्फ सीखी। हम आपको वो चीजें सिखाएंगे, हम वो चीजें इस प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को उस तरीके से डिजाइन किया है, सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को उठाया है जिन चीजों को हमने सीखा और जिन चीजों को हमने स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करके देखा। यस, दिस गिव्स द रिजल्ट एंड दैट इज द रीजन जब लोग इस ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस में से जाते हैं, जब इस प्रोग्राम में से जाते हैं, तो people have got the results like they got 50% jump into the salary, they are able to overcome the procrastination, they are able to improve their decision making capabilities, they are able to identify with it। अभी लास्ट बैच में तो one of the दो मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, with that I would like to end। So there was a girl, right? She's 27, right? And she said कि मैं, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं राइट टाइम पर स्ट्रीम अचीवमेंट प्रोसेस प्रोग्राम को कर रही हूँ, बिकॉज उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जहाँ पर हम ये लोग बात करते हैं कि कैसे अपने राइट ड्रीम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑन द contrary, there was another person who's almost 47, right? And he said कि मुझे लगता है ओहो, शायद लाइफ में बहुत लेट कर दिया ये प्रोग्राम, अगर हमें बहुत पहले लाइफ में मिला होता तो चीजें बहुत डिफरेंट हो सकती। बट चीजें होनी तभी होती हैं जब उनका राइट टाइम होता है, राइट?
So we are doing boot camp ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस ऑन दिस संडे. तो संडे को सुबह 11 बजे से वी हैव 2 आवर्स ऑफ बूट कैंप, जिसमें कर्ण शशांक और शशांक को मैं बात करेंगे कि ड्रीम अचीवमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे वो आपके लिए काम कर सकता है और कैसे आप कैरेक्टर फर्स्ट, पर्सनैलिटी सेकंड इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, राइट? So with that I am done. So thank you everyone for joining. अगर आप में से किसी के कुछ queries हैं तो you can type on the respective platform. If you're into the YouTube, you can type over there. अगर आप LinkedIn पे हैं तो वहाँ पर अपनी queries टाइप कर सकते हैं. Insta पे हैं, Facebook पे हैं, right? Wherever you are, you can type your query or you can DM us. अगर आप to join the boot camp, you can DM us. You can go to the bio. वहाँ पर आपको link मिलेगा. वहाँ से आप उस session को join कर सकते हैं. Or you can DM us, right? And team will share the details with you. So thank you everyone for joining. God bless you. Take care.